मंडप ने कहा कि मैंने खूब गलत कर्म करे हैं, खूब। कहा चिंता काय को करता है, देखो समझ तो आ गई ना समय पर। जब तेरा मन निर्मल हो गया ना, जब मन में से वो गंदगी हट गई, अब तू भोलेनाथ की शरण में जब आ गया है तो तेरे मन में से ये जो गंदगी हट गई है, तो चिंता मत कर, भोलेनाथ तुझे अपनाएंगे। जा पंचकोशी यात्रा कर हमारे साथ, चल पंचकोशी यात्रा करी। पूरी करी और कहा कि अब मैंने यात्रा तो पूरी कर ली है, सब मैंने सब भजन पुण्य कर लिया है, लेकिन अब मेरे पिताजी को कौन बताएगा? अगर मैं अकेला घर वापस चले गया तो मेरे पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? जो मैंने कर्म करके रखे हैं, मैं वो पिताजी को मुंह क्या दिखाऊंगा जब मैं घर चले आऊंगा? चलो आप भी मेरे साथ, बात का सबूत भी तो होना चाहिए कि हमने ये करा। चलो चले गए सारे ऋषि, सारे तपस्वी, सब उपासक कुष्मांड ऋषि के घर पे पहुंचे, कुष्मांड ऋषि के पास पहुंच गए। सबने नमन करा, कुष्मांड ऋषि ने भी नमन करा। और नमन करना सबसे बड़ी बात है भैया है। आजकल के समय में कोई किसी को ऐसे मुंडी भी नहीं हिलाए किसी को देख। जो रास्ते में मिल जाए सबको जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहो। जब आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय निकलेगा, तब उसके कानों में जो शब्द जाएंगे, भले ही वो आपको कुछ बोले ना, आपने कहा, आपकी वजह से उसके कानों में जो शब्द गए, जो भगवान का नाम गया, जब भगवान का नाम कानों में किसी के आपकी वजह से पड़ता है, तो जितना पुण्य उसको मिलता है, उसके पुण्य में से थोड़ा सा हिस्सा अपन को भी मिल जाता है। ये बात याद रखना। कोई नहीं कर रहा, डेली करो, एक ना एक दिन तो वो भी चालू करेगा करना। हमको तो जो दिखता है ना, हम सबसे जय श्री कृष्ण करते हैं, जय श्री कृष्ण है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भले हम किसी को नहीं जानते, सबको करते हैं। और जरूरी भी है नमन करना, सबसे ज्यादा जो होता है ना कि बड़प्पन दिखता है। नमन करने से किसी भगवान नाम का नाम जाप करने से, भगवान का नाम लेने से सामने वाले को भी पुण्य मिलता है और आपको भी मिलता है। नमन करा सब ऋषियों ने कहा कि आपका जो पुत्र मंडप है ना, कहा सबसे पहले तो कुष्मांड ऋषि पुत्र को देखकर चौंक गए। कहा कि तू जिंदा है? कहा तेरे दोस्तों ने तो बोल दिया तू मर गया। कहा कि पिताजी योग से मैं मरा नहीं था, योग से मुझे संतों का साथ मिल गया और मैं संतों के साथ काशी विश्वनाथ चले गया, पंचकोशी की परिक्रमा कर ली। उन्होंने मुझे राजा के पास ले जाकर नहीं दिया, उन्होंने मुझे राजा के पास ले जाकर नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं अधमरा हो गया, मैं बेहोश हो गया। उन्हें लगा कि मैं मर गया तो वहीं छोड़कर चले गए। फिर मुझे ऋषियों का साथ मिला, संतों का साथ मिला। कहा अच्छा। सबसे पहले तो कुष्मांड ऋषि बात सुनकर प्रसन्न हुए कि मुझे खूब मारा। उन्होंने सोचा कि जब इसके कर्म का दंड इसे यहीं पर मिल गया, जब इसके कर्मों का दंड इसे यहाँ पर मिल गया, तो ऊपर जाकर इसे दंड भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर चैन से सोएगा। प्रसन्न हुआ। फिर कहा कि पंचकोशी की परिक्रमा करी, कैसे मानूं मैं, कैसे मानूं कि तुमने करी? ये ऋषि और आए तो हैं कहाँ? कुष्मांड ऋषि से, हाँ इन्होंने पंचकोशी की परिक्रमा करी है। अच्छा क्या सबूत है तुम्हारे पास?
किसने पंचकोशी की परिक्रमा करी? लगता तो नहीं इसके कर्म को देख के कि करेगा ये। जब सबूत की जरूरत पड़ती है, भगवान शंकर का जो डाटा है ना, भगवान शंकर का जो पूरा डाटा एनालाइज करके रखते हैं भगवान कृष्ण और भगवान राम, और भगवान राम और कृष्ण का डाटा जो एनालाइज कर रखते हैं भगवान शंकर रखते हैं। पूरा व्यवस्थित कर जो उनका जो है ना, किसके कर्म इन्होंने इसकी भक्ति करी, तो उसका डाटा भगवान कृष्ण के पास होगा। जब भगवान शंकर की कोई भक्ति करता है उसका डाटा भगवान कृष्ण और राम के पास होता है, और भगवान राम और कृष्ण की जो भक्ति करता है उसका डाटा भगवान शंकर के पास होता है, क्योंकि भगवान शंकर भगवान राम और कृष्ण के मुनि में है, और भगवान राम और कृष्ण भगवान शंकर के मुनि में है। अब कहा कि क्या करा जाए। एक चालाक ब्राह्मण उनके बीच में था। कहा कि केशव जी को बुलाया जाए, बस वही बता सकते हैं कि इस मंडप ने पंचकोशी करे कि नहीं करे। रास्ते में केशव का मंदिर पड़ा था, कृष्ण का मंदिर पड़ा था, बुलाओ। सबने चालू कर दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। और सबने आवाज लगाई, सबने पुकारा, सबने भगवान कृष्ण को बुलाया। कृष्ण केशव जैसे ही पुकारा, जैसे ही आवाज लगाई, भगवान शंकर ने कहा जाओ, मेरे भक्त को आपकी जरूरत है। केशव प्रकट हो गए मुरली ले। सबने हाथ जोड़े, दंडवत प्रणाम करा। कुष्मांड ऋषि ने पूछा कि कुष्मांड ऋषि ने पूछा कि इतने दिन से, इतने सालों से मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो इतने दिन से तो आप आए नहीं, आज आप कैसे आ गए? कहा कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, इसने पंचकोशी कर ली है। तुम्हारे पुत्र की वजह से मुझे आज तुम सबको दर्शन देने आना पड़ा। तुम्हारे पुत्र के तप का बल था, जो उसने पंचकोशी करी, उसका सबूत देने मुझे आना पड़ा। जब मंदिर जाओ, जब भगवान के दिवाले में जाओ, भगवान से कह देना, भगवान कृष्ण के कोई मंदिर जाओ ना, तो भगवान से कह के रखना, मेरा डाटा रख के रखना है, ऊपर काम आएगा, संभाल के रखना, घुमा मत देना। इतनी फाइल्स हैं आपके पास, इतना सारा पहले से ही जमा है, तो उसमें कहीं घूम नहीं जाए। मेरी जो जानकारी है वो कहीं घूम नहीं जाए, इसलिए अपने पास पहले ही संभाल के रखना, ताकि ऊपर काम आए। पहले कह के रखना है, और काम आई, मंडप के काम आई। बड़े प्रसन्न कुष्मांड ऋषि, बड़े। अब कृष्ण जी ने दर्शन दिए, कहा कि इसने करी है। कुष्मांड ऋषि को भरोसा हो गया। कुष्मांड ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, दंडवत प्रणाम करा मंडप ने अपने पुत्र, अपने पिता के चरणों में। कहा पिताजी आपका क्या आदेश है, मैं क्या कर सकता हूँ? कहा जिसकी भक्ति कर मुझे और इन सब संतों को भगवान के दर्शन हुए, उन्हीं का भजन करो। जाओ भगवान शंकर की भक्ति में लग जाओ। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता, रोज उसकी पूजा करता, और रोज उसका विसर्जन करता। अगर कोई पूछे तो बताए ना कि कली काल में सबसे प्रथम मंडप ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था।